हिंदू धर्म में वैवाहिक बंधन सिर्फ एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। कहते हैं कि पूरी दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन पति पत्नी का और पत्नी पति का साथ नहीं छोड़ती है। यह एक दूसरे के दुख सुख में जन्म जन्मांतर के लिए बंध जाते हैं। विशेष रूप से महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए तमाम तरह के व्रत उपवास रखती है, चाहे वह कजरी तीज हो अथवा करवा चौथ। बीते रविवार को करवा चौथ के मौके पर एक तरफ जहां पूरे देश में सुहागिन महिलाओं ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा, वहीं दूसरी तरफ अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुवा मजरे शीतल बख्श का पूर्वा के रहने वाले 32 वर्षीय बद्री प्रसाद की धर्मपत्नी रजनीशा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसको सुन और देखकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, इस कलयुगी पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर करवा चौथ के दिन अपने ही पति की हत्या कर डाली, जिसका खुलासा गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अर्थात 21 अक्टूबर को करते हुए सभी 5 अभियुक्तों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब हम पूरी कहानी से अवगत कराते हैं। अमेठी जनपद मुख्यालय स्थित गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुवा मजरे शीतल बख्श का पूर्वा के रहने वाले 32 वर्षीय बद्री प्रसाद पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल की शनिवार की रात में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर ही सोते समय मौत हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक युवक की मां धनाव देवी को अपने बेटे की इस तरह से हुई अचानक मौत पर कतई विश्वास नहीं था। उसे इस बात का संदेह था कहीं ना कहीं उसके बेटे की हत्या हुई है, जिसकी पूरी आशंका उसको अपनी बहू के ऊपर ही थी। मृतक की मां को विश्वास था कि हो ना हो बेटे की मौत में बहू का ही हाथ है। इसी आधार पर मृतक की मां ने पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। धनाव देवी की तहरीर पर गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मृतक की पत्नी रजनीशा तथा कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दिया, जिसके क्रम में गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने सबसे पहले एकमात्र नामजद आरोपी अभियुक्ता रजनीशा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब मृतक की पत्नी से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तब उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए सारी बात खुलकर बता दिया। अभियुक्ता रजनीशा ने बताया कि मेरे और मेरे ही गांव के रहने वाले सुभाष से मेरे अवैध संबंध है, जिसकी जानकारी मेरे पति को हो गई थी। इसलिए आए दिन हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती रहती थी। इसीलिए हमने पहले अपनी 14 वर्ष की बेटी जो समझदार हो गई थी उसको अपने मायके भेज दिया। इसके बाद 19/20 अक्टूबर दिन शनिवार की रात्रि में 8 वर्ष के अपने बेटे को दवा देकर सुला दिया, जिससे वह पूरी रात सोता रहा क्योंकि उसको बुखार था। तत्पश्चात अपने प्रेमी सुभाष चंद्र के साथ ही अनिल कुमार जो संविदा कर्मी लाइनमैन है उनकी मदद से गांव की लाइन को कटवाया। उसके उपरांत अपने प्रेमी सुभाष चंद्र और उनके 3 अन्य साथियों ने घर के पीछे से दीवार फांदकर छत के सहारे घर के अंदर दाखिल हुए। उन लोगों के साथ मिलकर रात में घर में कमरे के अंदर अपने सोते हुए पति बद्री प्रसाद की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अभियुक्ता की निशानदेही पर घटना में संलिप्त और प्रकाश में आए अभियुक्त सुभाष चंद्र सरोज पुत्र हरिश्चंद्र उम्र लगभग 32 वर्ष, परमानंद पुत्र रामाश्रय उम्र करीब 32 वर्ष और अनिल कुमार पुत्र मेवालाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी पूरे शीतल बख्श मजरे गुवा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी और साहिल इंद्र कुमार पुत्र इंदल राम नरेश उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी अर्जुनपुर मजरे अन्नी बैजल थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के 24 घंटे के अंदर 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को हत्या का अनावरण कर दिया। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त के खिलाफ थाना गौरीगंज के द्वारा विधि कार्यवाही करते हुए अभी जेल भेज दिया गया है। क्या नाम है बेटा आपका? राज। किस क्लास में पढ़ते हो? 5th। ये क्या हुआ था पापा? कैसे क्या घटना हुई थी? हम सो रहे थे जब बुलाए कि हमारी मम्मी बुलाए कि दवा लेने चलो, पापा के दर्द हो रहा, दवा लाने गए थे, फिर सो गए थे। अच्छा। फिर सुबह पता चली थी हमको पापा खत्म हो गए। फिर उसके बाद मिट्टी उट्टी हुई, फिर मम्मी को पुलिस पकड़ ले गई। अच्छा,
मम्मी के साथ और कौन कौन लोग को पुलिस ले गई है? सुभाष चंद्र, साहिल, अनिल, परमानंद। अच्छा, ये लोग पहले भी सुभाष वगैरह आपके घर आते जाते थे कभी? नवरातन में पानी वानी भरने आते थे। अच्छा, आते थे। मम्मी बातचीत करती थी क्या उनसे? मम्मी बोलती थी। अच्छा, बातचीत करती थी। हम्म, और कभी रात में या उस तरीके से कभी सुभाष घर आए हैं? देखे हो आप कभी? हम नहीं देखे कभी। ठीक ठीक। कैसे घटना हुई? हम पे मामा कह रहे ना, तो वहाँ से आए ना तो पता चला कि मम्मी पापा खत्म हो गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर मट्टी उट्टी हो गई, तो फिर रात के मम्मी को पकड़ ले गए पुलिस। को जेल भेज दिया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंद्रा प्रसाद लोधी राजपूत। मृतक क्या आप कौन है? मृतक मेरे मामा का लड़का है। अभी आप उनके यहाँ आए हैं, उनकी मौत हो गई, उसमें उनकी पत्नी को जेल भेज दिया गया है। जी और बताया गया कि जिस दिन सुहागिन व्रत रहती है अपने पति के लंबी उम्र के लिए, हाँ उस दिन उनकी पत्नी ने ही उनकी हत्या कर दी। पत्नी जी ने। जी जी जो उसकी पत्नी ने हत्या किया है, ये कैसे, क्यों प्रत्यक्ष है। क्यों किया पत्नी ने? ये अवैध लोगों से संबंध बना रखी थी, इसीलिए उनकी हत्या किया। उन लोगों को बुला करके अंदर मार दिया, और हम लोगों को संदेशा भी नहीं दिया गया। मरने के बाद भी तो कोई गांव के लोगों ने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो पुलिस वाले जो है उसको जो है सील करने जा रहे थे, तो रास्ते से फ़ोन किया तो 10 मिनट के लिए रुके, तो हम पहुँचे। पहुँचने के बाद देखने के बाद सील कर दिए। और ये कई बार ऐसे घटना कर चुकी, बिजली कभी करंट लगाई, तो कई बार जो है अपना लड़ाई झगड़ा किया, कुएं में गिरे, ये तमाम नाना प्रकार की झगड़ा। हम लोगों से रिश्ता भी ख़त्म करवा दिया, थोड़ा बोल दिए। जो उचित है, अगर जानने पर तो बोलेंगे ही कि आप लोग लड़ो झगड़ो ना। उसमें जो है इसने संबंध बंद करवा दिया, वहाँ आना जाना बंद करवा दिया। कभी जाते भी थे तो चुरा के जाते थे। अब इसकी देखिए, इतनी चालाकी, इतनी शातिर औरत, बिजली की लाइट भी कटवा दिया। और एक होता है, लोग जैसे कहते हैं, बाबा दादा ने कहा है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती हैं, लेकिन ये 2 नहीं, ये 4 कैसे रखा, चारों को कैसे इसने सुलझाया बुझाया कि एक को सोया, एक को जगाया। इसकी दिमाग देखिए कि 4 लोगों को संतुष्ट करके, ये अपने हौस पूरा करने के लिए 4 लोगों को संतुष्ट करके रखती थी। और 4 लोगों को बुला करके देखिए, बच्चे को जो है बुखार की दवाई दिया, हो सकता है कि उसमें इसको नींद की भी दवा दी कि बच्चा सुबह तक सोता ही रहा है। ऐसा तो हमने कभी, ऐसा बहुत हादसाएं देखा, लेकिन ऐसी नारी हादसा जो कि ये 4 लोगों को कैसे इसने समझा लेती थी, इसका दिमाग देखो। लाइट कटवा दिया गांव का, आधे गांव में लाइट, यहाँ लाइट नहीं इधर की। 4 लोगों से अवैध संबंध था? 4 लोगों से अवैध संबंध न होता तो 4 लोग यहाँ आते क्यों? और लेकिन यही तो सोचने की बात कि 4 लोगों को कैसे संतुष्ट करके कि एक में जहां एक दूसरा देख ना पाए, दूसरे को मार दे। लेकिन इसकी चालाकी देखो कि 4 को कैसे संबंध बना करके रखे थी ये। तो अवैध संबंधों अवैध संबंध बना के रखी थी। पति की हत्या? अपनी पति की हत्या अवैध संबंध न बनाए होती तो कौन आएगा मारने? किसका इनसे न कोई, न लड़ाई न झगड़ा, न किसी से लेना न देना, कौन आएगा? सर, एक जो है पत्नी ने अपने पति की ही हत्या करने का मामला आया है गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, क्या है पूरा मामला? ये थाना गौरीगंज के ग्राम शीतलबख्शपुरवा में है। दिनांक 19/20 की रात्रि में एक बद्री प्रसाद नाम के व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए थे। पुलिस द्वारा अभियुक्त पंजीकृत कर सबका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें गला दबाकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी का सुभाष नाम के एक व्यक्ति से अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी। इसीलिए उसकी पत्नी प्रेमी ने 3 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।